जब कानून वर्दी पहनकर ही अत्याचार करे तो आखिर पीड़ित कहां अपनी फरियाद सुनाए। एक थानेदार जो अपनी बीवी के साथ करता है ऐसा बर्ताव कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जूतों से मारना, डंडों से मारना और जानवरों की तरह उसे नोचना खरोंचना। पीड़िता क्रांति अहरवार ने बताया कि उसका पति गौरी शंकर अहरवार वायरलेस एसआई पुलिस के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में सिविल लाइन में ये रहते हैं। क्रांति ने बताया कि उसका पति गौरी शंकर उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता है। जूते से मारना, डंडे से मारना, जो हाथ में आए वो मारना। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं करता। क्रांति ने बताया कि वह बीमार है मगर उसका इलाज भी गौरी शंकर नहीं करवाता। यहाँ तक कि उसके बच्चे की बीमारी का इलाज भी गौरी शंकर द्वारा नहीं कराया जाता। घर में खाने के लिए, खर्च के लिए पैसे न देना, सिर्फ और सिर्फ उसका शोषण करना और साथ में जानवरों की तरह बर्ताव करना, ये आम बात हो गई है। क्रांति ने अपने चोटें भी दिखाई और एसपी के यहाँ शिकायत भी की। क्रांति ने बताया कि 28 तारीख को उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया गया और उसने एसपी ऑफिस में शिकायत की। एसपी महोदय ने महिला थाना भेजा मगर पुलिस की ही मदद करती है। स्टाफ के लोगों ने समझा बुझाकर क्रांति को भेज दिया। बहुत बड़ा सवाल, पुलिस की वर्दी में एक शख्स लगातार एक महिला के साथ अत्याचार कर रहा है। अपने एसआई की दरिंदगी को छिपाने के लिए पुलिस लगातार इसके गुनाहों पर पर्दा डाल रही है। चुप हो, बिल्कुल चुप करो। ऐसे ही जो परेशान कर रहे हो उस डिपार्टमेंट पर भगवान का साथ देता है। ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, मैं ये शुरू से लेके दे आज तक ऐसे ही परेशान करे आ रहे हैं। मारना पीटना सब कुछ यही चल रहा है इनका। पूरे बड़े बड़े अधिकारी सब इनका साथ देते हैं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर अहरवार है और मेरी शादी 2003 में हुई थी। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। तब से ही मेरे पति मुझे परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए। पूरा उनका परिवार मुझे दहेज प्रताड़ना का केस चला उनके ऊपर। उन्होंने मुझे मारपीट की। उस टाइम पे भी मेरे साथ यही सब होता रहा। परेशान करते रहे, गाली गलौज करना, मारपीट करना, घर से ये लेके आ वो लेके आ। और मेरे मन की शादी नहीं हुई है, मेरे मन का दहेज नहीं मिला है, हमें इधर शादी करना है उधर शादी करना है, इस तरीके से बोलते रहे। दहेज का केस चला। उसके बाद इन्होंने वहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में उन्होंने बयान दिया था मजिस्ट्रेट जज के सामने कि हम इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, गाली गलौज नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी वही सब हमारे साथ चलता रहा। हमेशा आज तक वही हो रहा है। अभी 14 तारीख को इन्होंने हमें मारने की कोशिश की। हम थाने में गए, हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। हम 5 बजे पहुंचे थे थाने में। 14 तारीख कौन सी होता? 14 फरवरी को गए थे हम। 14 फरवरी को इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। घर में बच्चे को भी नहीं सोने दिया, हमें भी नहीं सोने दिया। पूरी रात परेशान किया। घर में सामान इधर उधर फेंक देना, आटे में पानी डाल देना, ये सब कुछ हरकतें करते रहे ये। हम थाने वाले के पास गए कि हमारी मदद करो, हमारे घर में ऐसे परेशान कर रहे हैं हमारे पति हमें। तो हम बोले वो हमसे कि हम आ रहे हैं। लेकिन 14 तारीख से आज तक कोई नहीं आया, ना किसी ने हमारी समस्या सुनी। उसके बाद 28 तारीख को इन्हें सुबह से बच्चे के स्कूल जाते ही इन्होंने हमारे साथ में फिर वही हैवानियत की, हमारे साथ क्रूरता की, हमारे साथ में हमें सेक्सुअली परेशान किया इन्होंने। और ये हमारे साथ कई बार शुरू से लेके आज तक अपने मन का करते रहे, बलात्कार करते रहे, हमारे साथ में जबरदस्ती करते रहे, हमें बन के मार पीट के हमारे साथ गाली गलौज करके। और हमें 28 तारीख को इनको बच्चे के जाने के बाद इन्होंने हमें परेशान करना शुरू किया और वो हमारे साथ हैवानियत की, मारा पीटा, गाली गलौज की, लाते मारी इन्होंने हमें। और मारते मारते हमें नीचे तक लेके गए। थाने वालों ने सबने थाने के उधर पे भी देखा कि हमें मार रहे हैं। जब उधर पे नहीं सुना तो इन्होंने हमें खुद गाली दी, माँ बहन की गाली दी। और बोले कि चलिए जाए एसपी के पास, चलिए मादरचोद कौन हमारा क्या कर लेगा। ऐसे गाली दे के इन्हें हमें मजबूर किया। तो हम एसपी सर के पास गए। एसपी सर ने हमारी समस्या सुनी और उन्होंने सीधा महिला थाने में फोन किया और वहां पे जाके बोले, महिला थाने में फोन करके बोले कि इसको सस्पेंड किया जाए, इसको FIR करो इसके प्रति, ये ऐसा परेशान कर रहा है। हमसे कहा आप महिला थाने जाइए। महिला थाने में पहुंचे तो इनके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट वाले पूरे लोगों ने इनका सहयोग किया। मैडम ने भी हमसे ये बोला हमने
क्या हुआ, हमारी बात मान लो, एक बार इनको मौका दे दो, ऐसा बोला मैडम ने। हमने मैडम से बोला कि मैडम जी हमें इस तरीके से परेशान करते हैं, इनने हमें मारा और इस तरीके आप खुद ने, मैडम ने खुद ये चीज बोली कि हमने खुद देखा तुम्हें मारते हुए, लेकिन मैडम ने उन्हीं को समझाया कि तुम आपने ऐसा नहीं करोगे। हमने मैडम से बोला कि नहीं, मैडम ने हमसे ये कहा कि क्रांति जब भी तुम्हें अगर ये मारे हमारे पास आना। तो हमने कहा मैडम जी हमें घर से निकलने नहीं देते हैं, हम कैसे आपके पास आएंगे कि हमें ये मार रहे हैं, और हमारे साथ मार डाला इनने हमें। तो बोली मार डालेंगे तुम्हें तो क्या होगा, 2-4 दिन बाद बदबू आएगी तुम्हारी लाश से, 4 लोग को पता चलेगा कि क्रांति मर गई, तो ये कौन सा बच जाएगा। मैडम ने ये बोला हमसे और कहा कि अगर ये तुम्हें दोबारा मारते हैं तो हमारे पास आना। सहमति पे इन लोगों ने हमसे साइन करवा लिए और हमें सहमति करके बोल दिया, लेकिन फिर भी हमें परेशान किया। घर में आटा दाल सब्जी रोटी कुछ नहीं था, हम 2 दिन से भूखे थे, हम और बच्चा। हम इनके कहाँ पदस्थ हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड वायरलेस विभाग में, गौरी शंकर वायरलेस विभाग में पदस्थ हैं, SI के पद पर हैं। और ये इनका पूरा डिपार्टमेंट, इसमें इनके सहयोगी इनके साथ में है, शर्मा है, वो इनका पूरा सहयोग करते हैं। और वो हमारे घर पे भी आए और इनका सहयोग कर रहे हैं, कपड़े वपड़े लेके गए इनके हम घर से। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि ये पुलिस होने का फायदा उठा रहे हैं? हाँ, ये पुलिस होने का फायदा उठा रहे हैं। और मैडम से भी आज हमें धमकी दिलवाई इनने वही ऑफिस में जाके कि ऐसा ऐसा कर लो, तो पत्रकारिता के पास जा रही है, ऐसा कर रही है, इधर पे आओ मेरे थाने में, मुझसे बात करो। और जी वहीं पे बैठे थे, उन्होंने मैडम से ऐसा ऐसा बोला है और हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ये अपने पद का इतना घमंड दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, इनको उस चीज का एहसास दिलाया जाए और कि ये हमें मारपीट ना करें, और अपने जिस तरीके से इनका पुलिस विभाग इनका सहयोग कर रहा है वो ना हो। हमारे साथ में जो इंसानियत की तरह रहे और हमारा पूरा इलाज करवाए। हमें यूट्रस में गांठ है, हमें पथरी है, हमें शादी के बाद से हमारा आज तक इलाज नहीं करवाया। हमें शादी के पहले से उसके बाद हमें माइग्रेन हुआ है, इनके टॉर्चर से परेशान करते करते माइग्रेन हो गया है। टेंशन देते हैं, खाने को ठीक से नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, उसकी वजह से हमें माइग्रेन है ना, उसका इलाज करवाया इनने। बच्चे को 4-5 साल से टॉन्सिल बड़े हुए हैं, नाक में, नाक बहती है इसकी, इसको अपने मन से दवाई खिलाते रहते हैं, ना उसका इलाज करवाते हैं। और इनको खुद को समस्या हुई तो 10 डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन हम और बच्चे का ध्यान नहीं देते हैं ये।